देखिए सीधी तस्वीरें आर्मी चीफ बनने के बाद आपको बता दें, नरवणे सबसे पहले दौरे पर यहां पर पहुंचे हैं। सियाचिन जनरल नरवणे को आप यहां पर देख पाएंगे। आर्मी चीफ बनने के बाद उनका ये पहला सियाचिन दौरा है। सेनाध्यक्ष वो चुने गए, उसके बाद पहली बार वो पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें वहां का दौरा करते हुए। कितनी विषम परिस्थिति सियाचिन में होती है, इससे जुड़ी हुई कई रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी। फिर भी हमारे जो जवान हैं वो किस तरह से वहां पर तैनात रहते हैं बातचीत करते हुए, यहां पर आप देख पा रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी आर्मी चीफ बनने के बाद पहली बार आपको बता दें नरवणे सियाचिन पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। आर्मी चीफ बनने के बाद ये पहला दौरा है। सियाचिन में शहीद जवानों को उनकी ओर से श्रद्धांजलि यहां पर दी जाएगी। वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आज ही का दिन यहां पर मुकर्रर किया गया था, 9 जनवरी की तारीख, जब पहला दौरा उनका यहां पर होना था। सीधी तस्वीरें मुकुंद नरवणे की हम आपको दिखा रहे हैं। पद संभालने के बाद आज पहली बार वहां पर पहुंचे हैं। स्वागत उनका यहां पर किया गया। देखा आपने हेलीकॉप्टर से जब उतरे और वहां पर जो शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं मुकुंद नरवणे। आपको बता दें कुछ दिन पहले उन्होंने आर्मी चीफ का पद यहां पर संभाला है। Sir, Lieutenant Sanjeev sir, obstetric twice with you, sir. Welcome, sir. Sir, साहब, सुबेदार विजय सिंह, obstetric सुबेदार विजय फिर पंजाब। ठीक है साहब। देखिए सीधी तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। मुकुंद नरवणे इस वक्त पहुंचे हैं। जो जवान शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सियाचिन में ये पहला दौरा आर्मी चीफ का। सियाचिन का बेहद विषम परिस्थिति, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, किस तरह का तापमान रहता है, उस तरह की परिस्थिति में हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं हमारे जवान। और जो शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं आर्मी चीफ। आपको हम बता दें, जितने जवान लड़ाई में यहां शहीद नहीं होते हैं, उससे ज्यादा सैनिक जो हैं ऑक्सीजन की कमी होती है और उसी के साथ साथ हिमस्खलन होता है, उसके चलते अपनी जान गंवा देते हैं। देखिए मुलाकात करते हुए तमाम जो जवान वहां पर मौजूद हैं उनसे इस वक्त आर्मी चीफ नरवणे मुलाकात कर रहे हैं। खाना बाकायदा परोसा गया है, बातचीत जारी है, सब कुछ बताते हुए वहां पर। और आपने इससे पहले कुछ ही मिनटों पहले वो तस्वीरें देखी थी जब शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए यहां पर मुकुंद नरवणे नजर आ रहे थे। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने आर्मी चीफ का पदभार यहां पर ग्रहण किया है और उसके बाद बेहद महत्वपूर्ण है सियाचिन में ये उनका पहला दौरा। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर। अजय, आर्मी चीफ बनने के बाद जब हम बात यहां पर कर रहे हैं तो ये सीधा मुकुंद नरवणे का पहला दौरा है, वो भी सियाचिन में, जो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है भारत के लिए तमाम परिस्थितियों को लेकर भी। और अब इस दौरे की सीधी तस्वीर हम देख पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर आर्मी चीफ नरवणे की बात करें तो ये उनका पहला दौरा है और खासतौर पे बात करें तो सियाचिन जाने का उनका जो प्लान होगा यकीनन इसलिए क्योंकि जो विपरीत परिस्थितियां रहती हैं उसमें जो जवान, सेना के जवान बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के वहां देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मजबूती देना, एक उनको सपोर्ट करना होगा। क्योंकि आप जैसा आपने कहा कि इतने सैनिक जो है जंग में या लड़ाई में शहीद नहीं होते जितने कि उस विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी देते समय होते हैं देश के लिए। तो इसी वजह से वो वहां सबसे पहले पहुंचे और वहां
शहीद जो जवान हुए हैं, जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी है सियाचिन में, उनको पहले श्रद्धांजलि दी और उसके बाद जो अभी वहां पर तैनात जवान हैं उनके साथ मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं हौसला अफजाई की जाती है जवानों की, क्योंकि ये वो इलाका है जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है और बैटल फील्ड है युद्ध की अगर बात करें तो वहां पर ड्यूटी पे जवान जो तैनात रहते हैं उनका हौसला बढ़ाना, उनको एक ताकत देना, मोरल बूस्टिंग जो होना बड़ा जरूरी है। सेना के जो आर्मी चीफ हैं, जो उन्होंने पहले जवानों से मुलाकात की, श्रद्धांजलि दी और उसके बाद मुलाकात में जो है उनसे ये जानने की कोशिश यकीनन ये कर रहे हैं कि किस तरह की से उनकी ड्यूटी है, किस तरह के उनके चैलेंजेस यहाँ पे जो रहते हैं और किस तरह वो देश की खातिर जो वहां पे ड्यूटी देते हैं और ये और क्या उनको कोई परेशानियां तो नहीं, क्या किसी चीज की सुविधाएं, बाकी सारी चीजें जो सेना के चीफ जो है उसका ख्याल रखते हैं। तो यकीनन मोरल बूस्टिंग जवानों के लिए और एक संदेश कहीं ना कहीं दुश्मन को ये देने की कोशिश की देश पूरा जो है अपनी सेना के साथ खड़ा रहता है और कभी भी किसी भी तरह से अगर दुश्मन किसी कोताही को करने की कोशिश करते हैं तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। बिल्कुल। और अजय, उसी के साथ साथ देखिए, साफ तौर पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है। किस तरह की परिस्थिति रहती है, सब लोग इससे वाकिफ हैं। अब जब रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती है तो उन कमियों का भी जिक्र होता है जिससे जूझते हैं जवान। जाहिर तौर पर अब जब आर्मी चीफ बनाए गए मुकुंद नरवड़े, उन चीजों पर भी जाहिर तौर पर नजर जरूर रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो चीज हो जाती है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी किसी भी सीनियर ऑफिसर्स की विजिट वहां पे होती है, वो चाहे वो आर्मी चीफ है या फिर डिफेंस मिनिस्टर, जब भी वो जाते हैं तो इस चीज का जरूर खाका लिया जाता है कि आखिरकार वहां पर क्या किसी एक चीज की कमी की वजह से वहां पर जवानों को कोई परेशानियां तो नहीं, किस तरह की सुविधाएं वहां चाहिए हैं वो क्या पूरी हैं। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे देखी जाती हैं और इसी का है कि सेना के जवान जब वहां पे ड्यूटी करते हैं तो उनके हौसले बुलंद होते हैं। मगर आपको बताऊं, भारतीय सेना की एक और खासियत है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी तकलीफ हो, -55 डिग्री में वो तैनात रहते हैं, मगर उन्हें कभी भी उनकी जो है जो मोरल है वो डाउन नहीं होते। वो हमेशा देश की खातिर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं और यही वजह है कि ऐसे कठिन परिस्थितियों में -55 डिग्री टेम्परेचर में भी वो जो है वो तैनात होते हैं और हर वक्त देश की जो देश का जो गौरव है वो बने रहते हैं। बिल्कुल अजय, कितनी देर तक वहां पर आर्मी चीफ के रहने का पूरा कार्यक्रम है, आगे क्या कुछ होगा, थोड़ी इस बारे में भी जानकारी हम तक साझा करें। देखिए, सेना अध्यक्ष जो है वहां पर सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, उसके बाद जवानों के साथ मुलाकात हो रही है। उसमें इसके बाद जो है इनका कार्यक्रम वहां पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे मिलना है, वहां की जो स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में बातचीत करना यकीनन है कि किसी भी तरह की क्या चैलेंजेस वहां पे क्या है, दुश्मन किस तरह की कोई हरकत कर सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले जो चीजें सामने आई कि सियाचिन और खासतौर पे ये जो कारगिल की दूसरी तरफ का इलाका है वहां पाकिस्तान ने जो एक जो वहां पे गांव वाले हैं उनको जो है अपनी सेना में शामिल किया है, उनको एक मिनिमम वेजेस के तहत। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान किसी और नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश ना करे, या फिर चाइना जैसी जो देश है, बेशक वो पड़ोसी देश है और अपने आप को दोस्त कहता है, मगर ऐसे दोस्त पर भी यकीन करना इतना आसान नहीं और भारतीय सेना हर तरह से पहले ही प्रिपेयर रहना चाहती है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस मीटिंग में डिस्कस होगी। बिल्कुल, यहाँ पर ये तमाम वो अहम बातें जिस तरह अजय आप बता रहे हैं जिन पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी, लेकिन अभी बड़े लाइट मूड में अजय यहाँ पर आर्मी चीफ कम से कम तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे थे। जाहिर तौर पर हम नहीं जानते किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्योंकि खाना पीना वहां पर जवानों के साथ इस वक्त चल रहा था। तो जाहिर तौर पर जब आर्मी चीफ खुद वहां पर पहुंचते हैं, इतनी किस तरह की परिस्थितियों में जवान रहते हैं वो बेहतर समझते हैं, लेकिन उसके बाद जो मनोबल बढ़ता है वो अपने आप में एक अलग चीज होती है। अजय, चलिए फिर से हम बातचीत करेंगे अपने सहयोगी के साथ। पूरी जानकारी यहाँ पर वो हमें देते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है विवादित जगह। जाहिर तौर पर पाकिस्तान की ओर से भी किस तरह से लगातार कोशिशें की जाती है, वो भी खबरें लगातार निकलकर सामने आती हैं। और अभी की अगर हम बात करते हैं तो जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ चुनौतियां हैं, ये तो जाहिर तौर पर जानते हैं आर्मी चीफ। क्या कुछ इस वक्त कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए। Like to convey my best wishes and greetings for
very happy New Year to all ranks of the Fire and Fury Corps and especially of the Sachin Brigade. It has always been my intention to come here immediately on taking over. Unfortunately, the weather was not very good in the first week of January, but I am happy that I have been able to come here to the Sachin Brigade as my first visit as the Chief of Army Staff. As you all know that this is a very important, strategically important location at the very head of our defences, and it is absolutely essential for us to remain ever vigilant and in control of these strategic heights, because they form the key to the rest of the defences of Ladakh and the rest of J&K. We are aware that everyone operating here is in very tough conditions, inhospitable terrain and weather, and we are doing our best to make sure that whatever is required by the troops on the ground is made available to them, be it clothing or better rations or better facilities to make their life comfortable, as also to make sure that they can go home on leave from time to time, and that also in a more faster manner through the medium of various couriers and such like, so that they can get home as soonest after they have finished living in these inhospitable conditions. And my message to all those who are serving here: you are always in our thoughts and in our prayers. You might be far from us, but very close to our hearts. Thank you. तो आर्मी चीफ को यहाँ पर आपने सुना, तमाम जो सैनिक वहां पर मौजूद हैं उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर रखी, वो भी हम आपको बताएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा। इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। जीडी बख्शी साहब, आर्मी चीफ बनने के बाद मुकुंद नरवणे का ये पहला सियाचिन दौरा, कैसे इसे आप देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। नरवणे साहब इन्फेंट्री के हैं, सिख लाइट इन्फेंट्री के हैं, बहुत तजुर्बेकार अफसर हैं, उनका बहुत अच्छा कमांड और स्टाफ एक्सपीरियंस है, कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है, आरआर बटालियन कमांड की है जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में लड़ चुके हैं, बहुत ही तजुर्बेकार होनहार अफसर हैं। मुझे बड़ी फख्र है, बड़ा खुशी है कि वो आर्मी के चीफ हैं और उनका पहला जो टूर है उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर, सबसे मुश्किल जहां पे हमारे ट्रूप सर्व कर रहे हैं, वहां जाके वो गए हैं। जीडी बख्शी साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे बेसिक बात का जिक्र करना नहीं भूले जाहिर तौर पर आर्मी चीफ की जो मौजूदा स्थिति है। बख्शी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी। आर्मी चीफ ने इस बात का जिक्र खुद यहाँ पर मुकुंद नरवणे ने किया, बख्शी साहब, की जो मौजूदा स्थिति है, जो भी चीजों की जरूरत है और जो जवानों से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें हैं ना, वो उनका जिक्र करना नहीं भूले, ये बड़ा महत्वपूर्ण लगा मुझे। हाँ, वो देखिए, वो जैसे मैंने बताया एक इन्फेंट्री के अफसर हैं, तजुर्बेकार अफसर हैं, बहुत ही होनहार अफसर हैं और उनका पहला ट्रिप सियाचिन ग्लेशियर को गया है और वहां पे जो ट्रूप्स की प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे इलाकों में स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत होता है, इसलिए लोग जो है वो लोग वहां पे छुट्टी का बहुत ही मायने रहता है। हम तो एक रूल था कि हर 90 दिन के बाद हम अपने लड़कों को हमारे टाइम में जो कॉम्बैट एरियाज में थे छुट्टी दे दिया करते थे, ताकि वो घर जाए, रिफ्रेश होके आए, उसकी टेंशन कम हो, उस पर तनाव जो पड़ता है मानसिक फिजिकल वो कम पड़े और वो जो है अच्छे से सर्विस कर सके ऐसे मुश्किल इलाकों के अंदर। बिल्कुल, यहाँ पर जीडी बख्शी साहब, कश्मीर के मुद्दे का जब हम जिक्र करते हैं, उसके अलावा देखिए सियाचिन भी ऐसा रहा जहां भारत और पाकिस्तान पिछले कई दशकों से आमने सामने रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आर्मी चीफ खुद पहुंचते हैं, वो जो मनोबल बढ़ाता है इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए आर्मी चीफ का वहां जाना जो कि
हाईएस्ट रैंकिंग सोल्जर है इंडियन आर्मी का, वहां जाना अपने आप में वहां सिपाहियों के लिए बहुत 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 मायने रखता है। और वो लोग जो है बहुत उनको प्रोत्साहन मिलता है, मोरल बूस्ट होता है कि हमारा चीफ खुद हमारी खबर लेने, हमको देखने यहाँ तक आया है। इतनी ऊंची जहाँ की सांस लेना मुश्किल, चलना इम्पॉसिबल, हर 2 कदम के बाद रुक के सांस लेना पड़ता है। ऐसी मुश्किलात इलाकों में जहाँ दुश्मन के फायर से कहीं ज्यादा लोगों का जानी माली नुकसान होता है, फ्रॉस्ट बाइट, चिल ब्लेड, ग्लेशियर्स में जो एवलांचेस है, जो क्रेवासेस है, उनसे ज्यादा मौतें होती हैं बनिस्पत आपके जो क्या बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और ये जो मौजूदा हालात हैं और ये जो दौरा रहा आर्मी चीफ का, उसको लेकर आपने हमसे चर्चा की और तमाम जानकारी जो है वो भी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया।